जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्तों, चंडी के इलाज पे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी चंडी चंडी चंडी। ज़ाहिर है चंडी असीलों को पड़ती है, असील का वज़न होता है, असील ठोस होता है और ज़्यादातर दोस्तों ने छतों पे शौक़ रखा हुआ है, जिसकी वजह से असीलों को चंडी पड़ जाती है। बाज़ दफ़ा मिट्टी वाली ज़मीन पर भी पड़ जाती है, नीचे से ज़मीन सख्त होने की वजह से। इसीलिए हम आप दोस्तों को कहते हैं कि इस तरह की जगह पे जिस तरह की ये मिट्टी है, ऐसी जगह पर असीलों को रखें। खुडों में भी यही रेतली मिट्टी डालें ताकि परिंदों को चंडी ना पड़े। ये परिंदा कहीं से आया मेरे पास और इस परिंदे के दोनों पाँव में चंडी है और इतना वज़ार है कि बेचारा प्रॉपर तरीके से ना अपने बंतर दिखा सकता है, ना ये खड़ा हो सकता है, ना ये प्रॉपर तरीके से मस्ती कर सकता है, क्योंकि ये दर्द करती है। अभी मैं हाथ लगाऊंगा तो परिंदा देखें आप, फ़ौरन दर्द की वजह से सार उठाएगा। तो बाज़ चंडियाँ ऐसी होती हैं जो खुश्क होती हैं और बाज़ चंडियाँ ऐसी होती हैं जिनमें रेशा होता है। अब अगर इस चंडी का प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसमें रेशा बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो तली नज़र आ रही है, इसको तली कहते हैं। ये तली परिंदे की रेशा कर जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि एक किस्म का ज़ख़म है, जड़ें हैं और नीचे से नमी लगती है जब, तो परिंदे के पाँव में यहाँ पर ये नली सारी के अंदर रेशा बनना शुरू हो जाता है। फिर वो ट्रीटमेंट आपका लंबा हो जाता है, यानी आपको फिर साथ वेलोसेफ इंजेक्शन या आपको कैप्सूल देना पड़ता है। और वेलोसेफ देने का मकसद ये होता है कि बॉडी के इनसाइड जितना भी रेशा वगैरह होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हो या टांके लगें, तो हमेशा उसको डॉक्टर वेलोसेफ देते हैं और फ्लैजल देते हैं, इसीलिए कि अंदर के जो ज़ख़म होते हैं उनमें पस ना पड़े, वेलोसेफ दी जाती है। मुख्तसर साथ आपको ये भी बता दिया। तो आपने फ़िलहाल ये इस तरह की जो खुश्क चंडी है जिसके अंदर रेशा नहीं है, ये जो आपको हल्की फुल्की तली में सोजन नज़र आ रही है, ठीक है, ये सोजन है इस चंडी की वजह से। और असील के पाँव में वैसे भी हल्की फुल्की सोजन होती है, अगर वो ठीक भी हो तो ये तलियाँ जो होती हैं मोटी होती हैं नीचे से। तो अब जनाब हमने करना यह है कि इस चंडी के निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और खुश्क चंडी बड़े आसान तरीके से निकल जाती है। पहला तरीका ये है, जिधर है ना, इसको मैं ऐसे ही पकड़ के निकाल दूँ, थोड़ा सा खून निकलेगा, ब्लीडिंग होगी। अभी हमने एक मुर्गे की निकाली भी है और इधर नीचे खून पड़ा हुआ भी था। बहरहाल चलो छोड़ो, खून नहीं तकाने हैं। तो हाथ से निकाल के इसके अंदर पोलीफैक्स, बेटनोवेट, माइसिट्रासिन, कोई भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और ज़ख़म भरने वाली क्रीम आप लगाकर, ट्यूब लगाकर उसके ऊपर कपड़ा रख के गदी मार देंगे, हफ्ते बाद खोलेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और बाज़ चंडियाँ ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा से ख़त्म हो जाती हैं और बाज़ चंडियाँ एक दफ़ा से ख़त्म नहीं होती, तो दोबारा जब वो उगती है दोबारा आपने निकाल के उसकी सफाई करनी होती है, या जड़ें ख़त्म नहीं होती तो दोबारा उगाती है। तो अभी जो इसका सिंपल हाल है मैं आपको वो बता देता हूँ। दूसरा, आप इस पर टेप जो होती है, ये वायरिंग वाली टेप जो होती है, वो भी लगा कर छोटे छोटे पीस करके गदी मार दें। हफ्ते बाद आप जब पट्टी खोलेंगे तो नीचे से टेप जो है इसकी ऑक्सीजन वगैरह रोक के रखेगी और टेप गला देती है। अब अपनी उंगली पे भी टेप लपेट के रखें ना 3-4 घंटे। 3-4 घंटे बाद आप जब टेप उतारेंगे, आपकी उंगली का ये हिस्सा और होगा, ये होगा जिधर टेप लगाई है वो हिस्से का रंग ही और हो जाएगा। तो हवा रुक जाती है तो फिर ये चंडी गल के बाहर आ जाती है। तीसरा इलाज इसका ग्रीस है। कुछ लोग इसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं और ग्रीस लगा कर पट्टी मार देते हैं शापर चढ़ा के, उससे ये चंडी निकल जाती है। दोस्तों, उसके बाद अगला इलाज ये है कि पलता लगाया जाता है, दानों वाला प्लस्तर होता है, वो पलता भी लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि ये एक तो चंडी को गला देती हैं, गालती हैं, नरम करती हैं, और टेप भी, ग्रीस भी, पलता भी, इसलिए ये इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे चंडी निकल जाती है। बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। चंडी की जो जड़ होती है वो मर जाती है, क्योंकि इसकी ये जो चंडी होती है इसकी रूट्स होती हैं। और हम जो इलाज करते हैं इन सारे इलाजों से परे हट के, हमजा ये मोबाइल पकड़ना, इधर यहाँ से पकड़ने से ये मेरे हाथ में ड्यू फिल्म है और पाकिस्तान में इसका नाम है डू फिल्म। जैसे फ़र्स्ट क्लास को फर्स्ट गिलास कहते हैं, हैं जी, इसी तरह ये भी डू फिल्म है, ड्यू फिल्म से। बिस्मिल्लाह। ये ब्रश है, इसके ऊपर ये सॉल्यूशन लगा हुआ है और मैंने सिंपल इसकी चंडी और इसकी जड़ों पे लगा दिया, बाकी पाँव पे ये सॉल्यूशन मैंने नहीं लगाया। और अभी ये गीला है, तकरीबन ये 2 मिनट लेगा सूखने में। इस पाँव पे भी लगा दिया, अभी जब सूखेगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सारी सिरदर्दियों से, ग्रीस से, टेप, शापर, दूसरे तीसरे काम करने से बेहतर ये है कि आपने सिर्फ इसको ड्यू फिल्म लगानी है। और ये कितनी देर लगी है हमें लगाने में, इस तरह बीच में से निकाली और लगा दी है। ये काम आपने 1 हफ़्ता करना है। जितनी मर्ज़ी मोटी चंडी है, हफ्ते से 10 दिन करेंगे। और इसका तरीकाकार ये है कि आपको ना कोई पट्टी मारने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है।
बस आपने ऐसे लगानी है और 2 मिनट मुर्गा पकड़ के बैठना है। जब ये वाइट हो जाएगी बिल्कुल, इसका रंग सूख के वाइट निकल आएगा, ठीक है जी, तो उसके बाद आपने मुर्गा अपने खुडे में डाल देना है। पक्की जगह पे नहीं छोड़ना मुर्गा। जब आप पक्की जगह पे छोड़ेंगे फिर मसला होगा, दवाई रगड़ के उतर जाएगी। खुडे में छोड़ दें, मट्टी से ये दवाई फिर उतरती नहीं है। अगर थोड़ी सी उतरे भी तो ये अंदर रस जाती है। जड़ों में जब लगाई है ना हमने, तो वो अंदर अपनी जगह बना लेती है, अपना असर शुरू कर देती है। जब मुसलसल आप रिपीटेडली ये काम करते हैं और अगर आप थोड़ा सा जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो ये डू फिल्म लगाने के बाद, खुश्क करने के बाद, इतना सा कपड़ा फाड़ लें छोटा सा, वो रख के गद्दियाँ बना के फेर के पहियों के बीच में से निकाल के यहाँ गिरा लगा दें, गद्दी मार देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। 3-4 दिन में जनाब चंडी नरम हो जाएगी और जैसे ही आपने यूँ उंगली से यूँ करना है तो चंडी ने बाहर आ जाना है। और बाज़ मुर्गों की तो यूँ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, अचानक ही आप देखते हैं तो जनाब आपको पाँव जो है साफ़ मिलता है। और इस दवाई का फ़ायदा ये है कि ये अंदर से जड़ें ख़त्म करती है और अंदर से ही गोश्त भरना शुरू हो जाता है और ये मुरझा जाती है। मुरझाने के बाद ये जनाब ख़ुद गिर जाती है नीचे और परिंदे का पाँव बीच में से खाली भी नहीं रहता। सर्दी है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रही है सूखने में। गर्मियाँ हों तो गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से फ़ौरन सूख जाती है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी सर्दी है, सर्दी की वजह से थोड़ी सी देर से सूख रही है। ये सूख जाए तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सर्दी है फ़िलहाल, ये थोड़ा टाइम लेगी खुश्क होने में। बहरहाल इतनी देर अब हम बैठे नहीं रहेंगे, तो शायद मेरा ख्याल है बेले ने पाँव धोने के बाद सही तरह खुश्क भी नहीं किए कि ये वाइट हो जाती है। जिस तरह दूध का रंग होता है ना, आमतौर पर ये दवाई वाइट हो जाती है। नहीं दिखाते हैं ना दूसरे मुल्क क्या, हाँ, रंग निकाल जाती है। तो बहरहाल आपने ये दवाई जनाब 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, जितना आपका परिंदा अलील है, जितना उसके अंदर प्रॉब्लम है, जितना मसला है, उसके अकॉर्डिंग आप ये मेडिसिन यूज़ करें। इंशाल्लाह आपके परिंदे को फ़ायदा होगा। और बाकी आपको चंद एक देसी इलाज भी बता दिए हैं। ग्रीस है, उसके बाद पलता है, उसके बाद टेप है, और उसके बाद सबसे सीधा जब चंडी बहुत बड़ी हो जाती है, दवाइयों शवाइयों के बारे से बाहर होती है, तो फिर सीधा जनाब छुरी लवो या को चाकू लवो लैके जनाब त्यान विचों जिथे जिथे चंडी है उसको काट दें, काट के जड़ें भी निकाल दें, निकाल के अंदर पॉलीफैक्स भरें, ऊपर गद्दी रखें, रख के टेप मार दें और परिंदे को पेन किलर दें साथ। हफ्ता 10 दिन उसकी ट्रीटमेंट करें। ज़ख़म गहरा हो जाता है तो 15-20 दिन में भर जाता है। ये 3-4-5 इलाज हैं इस बबल फुट के और चंडी निकालने के। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस स्टेज पर मुर्गे को छोड़ देंगे अपने हाल पे, तो परिंदा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लागर हो जाएगा, इसमें पस पड़ जाएगी और पस नलियों में चलेगी। और नली के अगर यहाँ तक पस चली गई तो आपका मुर्गा किसी सूरत ठीक नहीं होगा, मरेगा। और जब यहाँ पर पस होती है या इधर तक भी आ जाए तो वेलोसेफ से बैरूनी तौर पे आप चंडी के ऊपर दवाई लगाते हैं। बाहर वाली चंडी दवाई से ख़त्म होती है और जो सूजन होती है उसके लिए आप वेलोसेफ साथ देते रहते हैं। वेलोसेफ फ्लैजल, ठीक है जी, 250 मिलीग्राम आप देते हैं कैप्सूल और साथ फ्लैजल का चौथा हिस्सा दिन में 1 दफ़ा। तो वो आपको 15-20 दिन, 25 दिन ये काम करना पड़ता है। उससे फिर आपका परिंदा अंदर से भी रेशा सुखा जाता है और बाहर से भी उसकी चंडी निकल जाती है। तो ये प्रॉपर इलाज है चंडी का। बाकी अगर किसी भाई को इससे ज़्यादा अच्छा इलाज आता है तो वो भी अपनी राय जो है या अपना तजर्बा हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मुझे जो चीज़ें पता हैं वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। अभी देखें करीब करेंगे, वाइट होना स्टार्ट हुई है। अब ये देख रहे हैं, सर्दी है ना, सर्दी की वजह से ये वाइट ज़रा देर सूख ज़रा देर से रही है, तो ये वैसे सूख के इसी तरह पूरी वाइट हो जाती है। इधर लाओ, ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट तरीके से चंडी के हवाले से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। खुश्क चंडी और जो गीली इनकी पस वाली है, दोनों का पता चल गया होगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह।